सो हेलो एवरीवन, मैं आयुष फ्रॉम लखनऊ। मैं बीटेक सी एस सी ए आई BBD से कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई बीटेक सी एस सी एंड AI फ्रॉम BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश. So today I am going to explain you how to find a CF, that is complementary function. This part is from engineering mathematics, that is first year in second sem. So let's start how to find the complementary function. Please listen carefully and understand very carefully how to find out, how to solve the questions. Okay, so today we are going to start complementary function, that is CF, complementary function. जैसे कि कोई मान लेते हैं हम लोग, कोई एक इक्वेशन है, डी की पावर n y बाई डी जेड एन प्लस P1 डी एन वाई बाई डी माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस P2 डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस पी एन वाई इक्वल्स टू एक्स. मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन दी गई है हमें. इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. कोफिशिएंट्स. ठीक है, आज का टॉपिक भी हमारा यही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. हम लोग कैसे CF को फाइंड करेंगे, हम लोग इसमें ये जानेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे कोई हम लोगों को कोई इक्वेशन दी रहेगी क्वेश्चन में, और वो इक्वल्स टू के ज़ीरो है. वो इक्वल्स टू क्या है? ज़ीरो. कोई इक्वेशन दी है, वो इक्वल्स टू है इफ़ इक्वल्स टू ज़ीरो. उस टाइम हम लोग को क्या फाइंड करना है? उस टाइम हमें सिर्फ CF ही फाइंड करना रहेगा. क्या रहेगा? उस टाइम हमें सिर्फ CF फाइंड करना होगा. अगर कोई इक्वेशन है और वो इक्वल्स टू के ज़ीरो है, उस टाइम उस क्वेश्चन में सिर्फ हमें CF ही फाइंड करना है. ठीक है, अब जैसे कि जनरल सोल्यूशन, इसमें जनरल सोल्यूशन आता है GS. ठीक है, जनरल सोल्यूशन दो पार्ट में, दो पार्ट को सॉल्व करने के बाद GS निकलता है, जनरल सोल्यूशन लास्ट में. ठीक है, तो पहला पार्ट हो जाता है CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. और दूसरा पार्ट है PI. क्या है? PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये हमारा GS का पार्ट हो गया. GS मीन्स जनरल सोल्यूशन. GS जनरल सोल्यूशन होगा. ठीक है, जनरल सोल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, CF और PI. CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और PI पर्टिकुलर इंटीग्रल है. अब हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है. व्हाट इज़ एन ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है, ये नीचे वाला कुछ दिख नहीं रहा है आपको. ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन जानेंगे कि कैसे देखते हैं कि क्या है, कैसे पता करेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है. जैसे कि कोई इक्वेशन दी गई है, dqy बाई डी एक्स क्यू माइनस 6d2y बाई डी एक्स टू प्लस 11dy बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल्स टू ज़ीरो. अब हमें इसमें से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? ये जो टर्म है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया गया है, हमें इसको किसके फॉर्म में करना है? dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल D की पावर 3y माइनस 6 है, यहाँ d 2y बाई डी एक्स 2 है, तो यहाँ पे कैपिटल D की पावर 2y
ठीक, प्लस यहाँ पे 11 है और डी वाई है, तो यहाँ पे सिंपली कैपिटल डी एंड वाई, माइनस 6y है तो 6y ही हम लोग कॉपी कर लेंगे और इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें सिर्फ सी एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी एफ, इसमें पी आई नहीं फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है y, तो y को हम लोग बाहर ले लेते हैं और क्या बचा? डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको ये अलग कर लेंगे, डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। ये हमारा क्या आ गया? ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे कि पहले सी एफ निकालने से पहले हम लोग पहले कुछ टाइप बता देता हूँ मैं, जिसकी वजह से सी एफ निकालने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो पहला टाइप है टाइप 1। पहला टाइप है टाइप 1, दैट इज़ रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट, जैसे कि टाइप 1 में रियल एंड डिफरेंट। रियल मतलब रियल नंबर्स, अगर जो हम लोगों की डी की वैल्यू, हम लोग जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सी एफ में, जब सी एफ निकालेंगे तो हमें डी की वैल्यू कुछ मिलेगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू हम लोगों को कुछ मिलेगी जो कि रियल होगा और डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे हमें कैपिटल डी की वैल्यू मिली है 1 2 3, तो ये रियल नंबर है और डिफरेंट है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो 1 2 3 तीनों डिफरेंट है। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा, जो कि y से हम लोग डिनोट करते हैं, y से, तो इसको हम लोग लिखेंगे c1 e टू द पावर x, या 1x भी लिख सकते हैं, तो 1 अंडरस्टूड होता है कि 1 है। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले का c2 e की पावर 2x करेंगे। ठीक, अगर यहाँ -2 होता है या -1 होता है तो हम लोग x के पहले माइनस लगाते, तो वहाँ पे हो जाता e की पावर -x या e की पावर -2x। ठीक है, अब यहाँ प्लस करेंगे c3 e की पावर 3x। ये हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन, जो कि CF में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन। ठीक, जैसे कि अब दूसरा देखते हैं, ये तो टाइप 1 हो गया, रियल एंड डिफरेंट। अब इसी का पार्ट है टाइप 2, उसमें क्या होगा? रियल एंड रिपीटेड। क्या होगा? रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, रियल एंड रिपीटेड। अब जैसे रियल तो नंबर रहेंगे लेकिन वो रिपीटेड होगा, जैसे कि डी, कैपिटल डी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2,2 या 3,3, कुछ भी 2,2 अगर आता है या 3,3 भी, कुछ भी, जैसे कि ये 2,2 आ गया, तो यहाँ पे y जो हम लोग जनरल सोल्यूशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? पहले तो ब्रैकेट लगेंगे c1x, ठीक है, प्लस c2 ब्रैकेट क्लोज और e की पावर 2x। ठीक है, c1x प्लस c2 और e की पावर 2x, ये हमारा हो गया रियल एंड रिपीटेड। रियल नंबर तो है लेकिन रिपीटेड है। ठीक है, रियल नंबर तो है लेकिन रिपीटेड है, c1x प्लस c2 e की पावर 2x। ठीक, 2,2 ये हमारा d की वैल्यू आई है, जो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आएगी कुछ, इस d की वैल्यू का जनरल सोल्यूशन हमें ये मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि d की वैल्यू 2,2 है, तो इसका रियल एंड रिपीटेड, रियल नंबर है बट रिपीटेड है, 2 है। ठीक, रिपीट हो रहा है, c1x प्लस c2 और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद e की पावर 2x, ये हो गया हमारा रियल एंड रिपीटेड। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 3, या इसमें एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे d की वैल्यू आती है 1, 2, 3, रियल नंबर है लेकिन रिपीटेड है, रियल है लेकिन रिपीटेड है। ठीक है, 1 2 3 रियल नंबर है बट 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसका y जनरल सोल्यूशन क्या आएगा?
इसका जनरल सोल्यूशन आएगा C1 e की पावर x, ठीक, प्लस C2 e की पावर 2x, e की पावर 2x, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो प्लस करेंगे ब्रैकेट लगा के C1x प्लस C1 नहीं C3, क्यों, क्योंकि ये C1 C2 यहाँ तक तो हो गया, अब C3 है, C3x प्लस C4, ये C3 हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। C3x प्लस C4 ब्रैकेट क्लोज e की पावर 3x, ठीक, ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन रियल एंड रिपीटेड का, ठीक है। अब इसी में दूसरा टाइप देखते हैं, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 देखते हैं, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ठीक है। मान लेते हैं कोई डी, हम लोगों ने कोई डी इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है, और डी की वैल्यू आती है 2 ± 5 आयोटा, आई है मीन्स आयोटा कहते हैं। अब इसको हम लोग दो पार्ट में मतलब वो वैल्यू निकालते हैं, जैसे एक हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा हम लोग इसमें लिख सकते हैं 2 है, ठीक, और बीटा हो गया हमारा 5, ठीक, अल्फ़ा हमारा 2 है, बीटा हो गया 5, ठीक, लिख सकते हैं। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, तो y इक्वल्स टू पहले e की पावर अल्फ़ा x, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, C1 cos बीटा x, क्या C1 cos बीटा x प्लस C2 cos नहीं C2 साइन बीटा x, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, e की पावर अल्फ़ा की वैल्यू है 2, तो e की पावर 2x आ गई, C1 cos बीटा x है तो बीटा हो गया 5, तो 5x प्लस C2 साइन बीटा x है तो साइन बीटा की वैल्यू है 5 और 5x, तो ये हो गया साइन 5x, ठीक है। y हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कोई डी की इक्वेशन है, डी की वैल्यू निकालेंगे, और ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट है, तो इसलिए इसका जनरल सोल्यूशन अलग होगा, ठीक है। ये टाइप 3 समझ में आया। फिर से देखते हैं टाइप 3 कैसे होगा, टाइप 3 कैसे होगा, ठीक है। टाइप 3 कैसे होगा, तो टाइप 3 हमारा पहले क्या बताए थे, इमेजिनरी है, क्या है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ठीक, बहुत ही क्लियर, बहुत ही ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप्स लेके, ठीक है। इमेजिनरी एंड डिफरेंट फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं डी की वैल्यू आई है हमारे पास 3 ± 5 आयोटा, ठीक है, 5 आयोटा, 6 आयोटा, 7 आयोटा, एनीथिंग, कुछ भी आया हो। अब इसको हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 3, और बीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 5, लिख सकते हैं ऐसे अल्फ़ा और बीटा। अब हम लोग जनरल सोल्यूशन y निकालेंगे, y इक्वल्स टू e की पावर अल्फ़ा x स्क्वायर ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ठीक है। ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट का है जनरल सोल्यूशन, y इक्वल्स टू, अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो e की पावर अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना है 3, तो 3x आया, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट C1 cos बीटा की वैल्यू है 5x प्लस C2 साइन बीटा की वैल्यू 5, और ये x है, x लिख दिया, ये हो गया जनरल सोल्यूशन GS, ठीक। ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट का है। अब टाइप 4 पे आते हैं, टाइप 4 है इमेजिनरी एंड रिपीटेड, अब हम लोग यहाँ पे डी की वैल्यू कुछ आई है, जैसे हम ले लेते हैं 5 ± 6 आयोटा, ठीक,
कॉमा 5 प्लस माइनस 6 आइटा। इमेजनरी तो है, ठीक है, बट रिपीटेड है। इमेजनरी है बट रिपीटेड है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5 और बीटा की वैल्यू आ गई 6, दोनों सेम ही है, बस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है तो जनरल सोल्यूशन में चेंज आएगा। जैसे e की पावर अल्फ़ा x, ये तो सारे रिपीटेड वाले में सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया e की पावर अल्फ़ा x और ब्रैकेट c1x प्लस c2, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे cos बीटा x प्लस, ये हमारा एक हो गया। अब दूसरा आते हैं c3x प्लस c4 ब्रैकेट क्लोज साइन बीटा x, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा है 5x, ठीक, c1x प्लस c2 और cos बीटा x है तो cos 6x, क्यों? क्योंकि बीटा की वैल्यू है 6, प्लस c3x प्लस c4 और साइन बीटा x है तो साइन 6x। ये हो गया हमारा इमेजनरी एंड रिपीटेड। बहुत ही ध्यान से, ये जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है? जनरल सोल्यूशन, ये है जनरल सोल्यूशन। इमेजनरी एंड रिपीटेड, इमेजनरी एंड रिपीटेड, हम लोग इमेजनरी वैल्यू है बट रिपीटेड है, तो रिपीटेड की कुछ इस तरीके से जनरल सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे कि और क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कि d3y बाई dx3 माइनस 6d2y बाई dx2 प्लस 11dy बाई dx माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या निकालना है? CF। समझ जाओ कि 0 है, इक्वल्स टू 0, इक्वेशन दी गई है कुछ और इक्वल्स टू 0 है, तो हमें CF ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? CF क्या है, ठीक, व्हाट इज CF? तो CF वही हमें जनरल सोल्यूशन ही निकालना है, ठीक है। CF जनरल सोल्यूशन ही हो गया। तो हम लोग इसको कैसे, क्या बोला था पहले, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको dy के फॉर्म में लिखना है, ठीक। अब ये मान लेते हैं d3y माइनस कैपिटल D 6 कैपिटल D स्क्वायर y प्लस 11 कैपिटल डी वाई माइनस 6y इक्वल्स टू 0, ठीक है। y कॉमन है, y को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट में डी क्यू माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ये y बाहर, ये डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हमें कैलकुलेटर से, कैलसी से सॉल्व करना होगा। तो सब कोई कैलसी ले के बैठेगा साथ में, सब कोई कैलसी ले के बैठेगा साथ में। तो ये हमारे पास कैसियो का कैलसी है, देखते हैं क्या d की वैल्यू आती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहले इक्वेशन वाले सेट कर लेते हैं। ये होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ इक्वेशन का ऑप्शन आएगा xy इक्वल्स टू 0 करके, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे पॉलिनोमियल पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा है, हमें डी क्यूब है तो ax क्यूब पहला है, तो मुझे यही वाला चाहिए, सेकेंड वाला, ठीक। डी क्यूब यानी कि ax क्यूब, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, डी क्यूब है तो डी क्यूब के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू लगाएंगे तो 1x क्यूब आ गया, ठीक है। देखा, अब माइनस है तो माइनस 6d स्क्वायर होगा, x स्क्वायर है, ठीक है, सही है, माइनस 6 इक्वल्स टू, ठीक, प्लस 11d तो प्लस 11d है तो 11 इक्वल्स टू माइनस 6, वैल्यू पुट हो गई।
अब इसको एक बार और इक्वल्स टू दबाएंगे तो यहाँ पे डी की जो पहली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1। डी की पहली वैल्यू क्या आ गई 1, इसको लिख लेते हैं 1 कॉमा, फिर से इक्वल्स टू दबाएंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। डी की दूसरी वैल्यू है 3, फिर से इक्वल्स टू दबाएंगे तो 2 आया, तो यहाँ पे 2 भी लिख लेंगे और इक्वल्स टू दबाएंगे तो कुछ नहीं आ रहा है अब, तो हमारा यही 3 है। तो ये हमारा कैसा है, रियल है और डिफरेंट है, रिपीटेड नहीं है। 1 2 3 रियल है और डिफरेंट है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन सी एफ आएगा वाई, वो आ जाएगा C1 e की पावर 1x है तो x लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस C2 है तो C2 e की पावर 3x और प्लस C3 e की पावर 2x। ये 3x 2x आगे पीछे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही होगा। चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे 1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x कर दो पहले और C3 e की पावर 3x कर दो, दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से बताएंगे और अच्छे से समझिए। डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू माइनस 5d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8dy बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सेम वही चीज़ प्रोसेस है, सेम कंटिन्यू करना है जैसे ये वाला किया है। तो पहले हमें क्या करना है, डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैपिटल डी क्यू वाई माइनस 5 कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस 8 कैपिटल डी वाई माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y कॉमन है, y को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डी क्यूब माइनस 5d माइनस 5d प्लस 8d माइनस 4 इक्वल्स टू 0। वाई बाहर हो गया, डी क्यूब माइनस 5d प्लस 8d माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सेम फिर से हमारे पास सेम इक्वेशन आया जैसे ऊपर आया था, फिर से हम लोग कैल्सी का यूज़ करेंगे, इसको ऐसे पूरा हटा देंगे और कैल्सी में फिर से डी क्यूब है तो डी के आगे कुछ नहीं है तो सेम वैल्यू 1 आएगी, 1 इक्वल्स टू, ठीक, माइनस 5d है। देखो तो जैसे कि यहाँ पे 5d, यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं है, अब क्या नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर वाले कोई भी टर्म नहीं है ये डी स्क्वायर ही तो है, सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गया था, माइनस 5d स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 5d स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 8d है, माइनस नहीं प्लस का 8 है, 8 इक्वल्स टू माइनस का 4 है, ठीक, क्या है माइनस का 4, तो माइनस 4 है तो माइनस 4 इक्वल्स टू, अब सेम 1 मोर टाइम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे कैल्सी में, 1 आया तो डी की वैल्यू हमारी क्या आएगी 1, फिर से प्रेस करेंगे तो डी की वैल्यू 2 आ रही है, फिर से प्रेस करेंगे तो डी की वैल्यू कुछ नहीं आ रही, डी की वैल्यू क्या नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे रियल एंड रिपीटेड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 तक ही आ रहा है और उसके बाद वैल्यू आ रही है बट फ्रैक्शन पार्ट में आ रही है, तो जो लास्ट वाला जो वैल्यू आई है हमारे पास तो उसको फिर से लिखेंगे, तो 2,2 हो गया, ठीक, 1 2,2 रियल एंड रिपीटेड, ठीक है। कैल्सी को साइड करते हैं, अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, y इक्वल्स टू, जनरल सोल्यूशन लिखते हैं इसका, तो जनरल सोल्यूशन में क्या आएगा, C1 e की पावर x प्लस ब्रैकेट C2x प्लस C3 ब्रैकेट क्लोज e की पावर 2x, ठीक है, 1 का हो गया C1 e की पावर 1x, ठीक, प्लस C2x प्लस C3 ब्रैकेट में और e की पावर 2x, 2 रिपीट हो रहा है तो e की पावर 2x रहेगी, अगर 3 होता है यहाँ पे तो 3 रिपीट हो रहा होता तो यहाँ पे e की पावर 3x लेते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन, ठीक। सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है
डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल्स टू 0। ठीक, y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो पहले से ही हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में दिया गया है, तो सिंपली इसे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? कैलसी से। तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर दिया गया, तो हमें ये फिर से चेंज करना पड़ेगा। होम पे गए, इक्वेशन को सेलेक्ट किए और पॉलिनोमियल पे आए और स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो कि पहला है। पहले को सेलेक्ट किया, पहला स्क्वायर टर्म है, डी स्क्वायर है, 1 है, 1 को इनपुट ही डाला। ठीक, प्लस 2d है, तो प्लस 2 है तो 2 इक्वल किया। ठीक, अब 5 है, प्लस 5 तो 5 को इक्वल्स टू किया। ठीक, अब एक बार और प्रेस करेंगे तो हमें डी की वैल्यू निकलेगी -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, एक बार और प्रेस करेंगे हम लोग इसको तो क्या आएगा? माइनस। तो ये प्लस माइनस आ गया। ठीक है, प्लस माइनस आ गया। अब कैलसी को साइड रखते हैं और यहाँ पे जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहले अल्फ़ा क्या हो जाएगा? -1, बीटा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, बीटा हो गया 2। अब यहाँ से y निकाल लेते हैं जनरल सोल्यूशन। e की पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x, ठीक है, प्लस c2 sin बीटा x। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो e की पावर अल्फ़ा है तो -x ब्रैकेट c1 cos 2x, बीटा की वैल्यू 2 है, प्लस c2 sin 2x। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ठीक है, हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छे से बार बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। और बस अब यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो हमारा पीआई के ऊपर रहेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो बाय बाय, लेट्स ट्राई टू डू बेटर। बाय।